2 किग्रा की एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया आपका? गोली का दिया है, बंदूक का दिया है और गोली का दिया है। और गोली का वेग, संवेग संरक्षण लगाएंगे तो संवेग संरक्षण क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। ठीक है, मान लेते हैं गोली का द्रव्यमान 2 किग्रा, केजी की एक पिस्टल है। गोली का पिस्टल कितने वेट की है? 2 किलोग्राम। और गोली कितने की है? ये पिस्टल है और गोली कितना दिया है? 20 ग्राम की। 20 ग्राम की है। खड़े जाओ, ऐसे जी नहीं, खड़े आपका नियम, आपका से दिमाग लगा रहे हैं। 2 केजी पिस्टल, 20 ग्राम की गोली, और एक कितने वेग से चल रही है? 150 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बोल रहा है कि पिस्टल कितने वेग से पीछे हटेगी। तो संवेग संरक्षण लगा दिए m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। ये आपका पिस्टल m1 हो गया, इसका वेग v1 हो गया, गोली m2 हो गया और इसका वेग m1 2 kg, v1 तो नहीं पता, m2 20 ग्राम है। 20 ग्राम का मतलब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तभी किलोग्राम में होगा। तो बटे में 1000 इंटू v2 का मान 150 बराबर 0। m2 का मान 150 है, तब वहाँ पर लिख दिया v2 के मान की जगह। कहाँ? ये सर देखिए, ये v2 है कि ये मास है 20 ग्राम प्लस 1 0 से 1 0 आधा 50 हो गया ना, बराबर 0। सही है? कुछ दिक्कत पूछ लो। एक केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो ये ग्राम में दिया है तो कन्वर्ट करेंगे किसमें? केजी में, किलोग्राम में, क्योंकि ये आपका सब सीजीएस पद्धति में, ये ग्राम सीजीएस होता है और केजी एमकेएस में। तो हमारा क्वेश्चन एमकेएस में, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड किलोग्राम है तो हम ग्राम को केजी में बदलेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 5 दिया 15, 2v1 प्लस 3 बराबर 0। तो 2v1 बराबर -3, v1 बराबर -3 बटे 2 या v1 बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्यों? क्योंकि ये माइनस लगा है, माइनस लगा है ना, जैसे तो उसी दिशा में। इसे मैंने लिख दिया ना, विपरीत दिशा मतलब माइनस लग गया। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। हाँ, पहले इसको लिखो फिर मैं कर समझा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आपकी 40 किग्रा द्रव्यमान वाली एक लकड़ी 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से चल रही है। क्षैतिज वेग से एक क्षैतिज वेग का मतलब होता है, देखो वेग 2 प्रकार का होता है, देख लीजिए। पहले वेग ही देख लीजिए कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक है क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब
इस तरह से, ऊर्ध्वाधर का मतलब है इस तरह से। अगर हम कोई भी वस्तु है, सपोज ये है ना, इसको ऐसे फेंकें तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। लेकिन यही ऐसे फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, चलिए समझ में आया दोनों वेग। तो गाड़ी कैसे चलती है? क्षैतिज वेग से। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक गाड़ी है जो क्षैतिज वेग चल रही है, ठीक है। लेकिन मान लो हाँ, रॉकेट है तो ऊर्ध्वाधर से, और गेंद है तो ऊर्ध्वाधर। आपको उसमें बताया जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है। इसका मतलब सीधा ऊपर फेंका जाता है, ठीक। तो क्या दिया कि 40 किग्रा द्रव्यमान वाली एक लकड़ी 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किग्रा द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। अब एक शब्द आया घर्षण रहित। घर्षण रहित का मतलब है कि उसमें कोई भी घर्षण बनने लगेगा। अब घर्षण बल क्या होता है? क्या था? दो सतहों के बीच लगने वाला रगड़ समझते ना। जैसे मान लो इसको मैं इसमें ऐसे रगड़ रहा हूँ, घर्षण लग रहा है ना। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आपका चप्पल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, हाँ, खिया जाता है, कहते हैं ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़क और चप्पल के बीच में एक बल लग रहा है, जिसके कारण वह चप्पल का जो आपका प्लास्टिक या जो रबड़ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? घर्षण बल के कारण, ठीक है। साइकिल के टायर का भी आपका पहिया है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उसके बाद आप देखते होंगे कि मशीन होती है ना, तो मशीन का हैंडल चलाते हैं तो उसमें का जो एक बोल्ट होता है वो भी चलते चलते साल 2 साल बाद कट जाता है और मशीन टूट जाती है तो कभी कभी मुंह फूट जाता है, होता है ना। तो ये सब किसी कारण हो रहा है? घर्षण के कारण। तो आप जैसे देखिए ये क्वेश्चन में क्या था कि एक 40 किलो की एक गाड़ी है, ठीक है, और यह एक 3 किलो की गाड़ी पर कूद रही है, लकड़ी पर कूद रही है, जिसमें उसका जो पहिया लगा है वो घर्षण रहित है। इसका मतलब है कि उसमें घर्षण बहुत नहीं लग रहा है, मतलब उसका पहिया नहीं खत्म होगा, नहीं गलेगा या नहीं खियाएगा, ठीक। मतलब कि उसके कांच पर चला रहे हैं। तो क्या बोलता है कि गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में गति का वेग क्या होगा? मान लीजिए कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो शुरुआत में हमारी गाड़ी क्या थी? देखिए एक हमारी ये गाड़ी है जिसका वेट कितना है? 40 kg और ये चल रही है 5 मीटर पर। तो इसमें पहिया ऐसे थोड़ा सा पहिया बना दीजिए एक तो बीच में। तो पहिया क्या करोगे लेके? तो पता नहीं चलेगा ना, समझ नहीं पाएगा। पहिया है कि नहीं ये पहिया आबनूज की लकड़ी का है, ठीक। अब ये चल रहा है, एक दूसरी लकड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम और ये रुकी थी। तो शुरुआत में क्या था? संवेग क्या होगा इसका? m1 v1 और m2 v2 पहले का। अब ये जब इस पर आके चढ़ जाएगी ऊपर, इसके ऊपर, ये 40 kg की है और ये 3 kg की है, तब ये कितने वेग से चलेगी? इसमें पहिया जो है घर्षण बल नहीं लग रहा है, तो मान लेते हैं v, ठीक है। अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना है? 40 है, तो 40 गुणे 5। सर आप तो पूरा छेद ले। तो इसीलिए मैं कहूँगा इधर बैठा करूँ।
चलिए अच्छा, वहाँ से M1 V1 बराबर 40 गुणे 5, ठीक है, तो 200 और M2 V2 क्या हो जाएगा 3 गुणे, ये स्थिर है ना तो इसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड, तो गुणे 0 तो 0 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर, इसका मान कितना है 200, इसका मान कितना है 0। ये अब तक ये गाड़ी अलग अलग है, यहाँ पर है। अब दूसरे केस में क्या है कि गाड़ी क्या है चढ़ गई इसके ऊपर, तो अब वही है टक्कर के पहले का टक्कर के बाद का। अब टक्कर के बाद का निकालेंगे तो अब ये टोटल वेट कितना हो गया 40 3 43, तो M1 प्लस M2 इंटू V, तो 40 प्लस 3 गुणे V, टक्कर के पहले का बराबर टक्कर के बाद का, तो M1 V1 M2 V2 बराबर M1 प्लस M2 V, इसका मान 200, इसका मान 40 3 43 इंटू V, तो 243 गुणे V, तो 200/43 बराबर V। चलो भाग दो 200 में 43 से, जो पहले लगाएगा तो क्या आज इसको मैं एक लॉलीपॉप दूंगा। तो हम तो पहले नहीं लगा, सीधा लगा देना मेरे लाइफ को हाँ ले जा सकते हैं आप लोग। कितना आ रहा है अभी 4 यस 4 आया, ठीक है, सबका 4 आ गया है। सर 4.65 आएगा, देख लीजिए। मीटर आया शेष 5 लॉलीपॉप ले लो को ले लेना। सर शेष 5 बचे, इसको भी पार्ट में लेके आए 5 आया, यस तो सही है यहाँ पर लिया है। तो अभी ठीक। उसके आगे और 4.6 आया ना, ठीक। 4.65 ठीक ठीक। चलिए कितना बजा सर बज गया है 38। चलिए आप पढ़ा लीजिए, पृथ्वी सर गए कहाँ गए आखिरी में चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हॉकी की एक हाँ इसको अच्छा लिख रहा है तो रोको ना, इसको लिख लीजिए। आ गया मेरी सुंदर सी गाड़ी है 5 मीटर पर 40 मीटर तीन केजी 0 मीटर
आप इन्हीं को पढ़ाएंगे मैम? बोलो। एक बार वहाँ से प्रावरण से लिखे या ऊपर से लिखे इसलिए के ऊपर नहीं, ये ऐसे ही आ रहा है। फिर हाँ, यहाँ तो लिख लिया ना, तो फिर मैंने इसको लिखा था, ये टक्कर के बाद का है, टक्कर के बाद का, और ये टक्कर के पहले का है। नहीं है, मैं भी तो बोला नहीं है। नहीं, थोड़ा नहीं है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया सबका? सर वो जो पॉइंट में आंसर सर इसके बाद आपके पास कौन सी गलती है? इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश सर 4.6 मीटर पर सेकंड कितना है सर? गणित है। ई बराबर। हाँ, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा। सर 4.5 6.5 कितना हाँ, मीटर पर सेकंड? मीटर पर सेकंड, वेग है ना, तो वेग मीटर पर सेकंड होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही, इसके बाद जो बताना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम दैनिक जीवन में है। मतलब घरेलू क्वेश्चन। देखिए, दो लोग हैं, ठीक है, दो खिलाड़ी हैं। मान लीजिए खिलाड़ी नहीं, मैं दो लोग सड़क पे, एक इधर से दौड़ के रहा है, कि इधर से दौड़ के आ रहा है, दो लोग हैं ना, तो मैं आपको फिगर सहित बताते चल रहा हूँ। दो लोग हैं, मान लीजिए एक आयुष है, अरे एक अंशिका है। अंशिका ही है। अच्छा चलिए, चल सेम तुम ही दोनों, ठीक है। तो देखिए अंशिका दोनों बाकी लोग हैं। सर नंदी देख रहे हो, कैसे देख रही है? घूर के देख रही है सर आपको। सर आप उधर पायल बना दीजिए। नहीं सर खुशी को बना दूँ? चलिए अच्छा। और इधर पे कौन है? खुशी है, पायल में से कोई। चलिए उसमें से तीनों में से कोई। चलिए अच्छा, गीता को बना दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो नहीं। तो ये गीता हो गई, अंशिका हो गई। अंशिका हो गई। मेरी धरती है उसके गर्दन में चली गई उसकी आँख। अच्छा ठीक है। अब देखिए, एक का मिटा दीजिए। दो लोग हैं, एक का वेट दिया है 60 kg, ये 60 और दौड़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे का है 55 kg। अंशिका थोड़ा हल्की है,
वो सर आपको हल्की और ये 6 मीटर पर सेकेंड। उल्टा को उल्टा कर रहे हैं। उल्टा इसको सर उसमें ले जाना। नहीं, बस तुमको देखने तुम हल्की लगती हो। इसको सर देखने में हल्की समझ लीजिए। ये देखिए, ये 60 kg के हैं, ये आपके 5 मीटर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब तभी टकराएंगी आप। हाँ, फिर आपको इधर जा रहा है, कहाँ से इधर खींचे तब ना। क्या? आप ये अंदर नहीं, इधर देख के दौड़ रही है, ठीक है, और इधर देख के दौड़ रही है। तो अब और बिठा दीजिए। देखिए, जब इधर जा रहा है तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वेग है और वेग एक सदिश राशि है, इसलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो टक्कर से पहले का संवेग m1 v1, इसका हो जाएगा m2 v2, और टक्कर के बाद का। तो मान लीजिए टक्कर हो जा रही है, अब टक्कर करा दूं? यस सर। कपास अब इसका ऐसे रहेगा। अरे कतई जहर में नहीं रहूँगा। कतई टक्कर के समय तुम दोनों लोग हो ना, टक्कर इससे चोट ठीक, टक्कर हो गई और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया। सर, सर जब टक्कर होती थी उधर से गिर जाएगी, वो उधर गिर जाएगी ना। वहाँ पहुँचे और उनको इसने पकड़ लिया और दोनों एक ही में उलझ गए, ठीक। और इसके बाद कटली है, ये रही है, देखिए क्या? मेरी आंख देखिए एक बार। तो बुराई है, कहाँ से चक्कर होगा। ठीक है, अब निकल रहा है। अब देखिए क्या हुआ। तो अब ये दोनों एक दूसरे में उलझ गए, तो ये 60 kg का और ये 55 दोनों जुड़ जाएंगे ना, और ये किसी एक दिशा में चलेंगे। मान लेते हैं वेग v है, तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो m1 हमारा हो जाएगा 60 और v 5, और ये जाएगा 55 और v2 हो जाएगा 6। तो लेकिन यहाँ पे -6, ठीक है। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो 6 5 30 300 और माइनस 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 हो जाएगा 15। 5 6 30 और 5 6 30 33, ठीक है। तो टक्कर से पहले का टक्कर के बाद का जोड़ लीजिए, तो 300 माइनस 300 आएगा, तो -30। अब टक्कर के बाद कितना हो जाएगा? 50 और 55 और 60 115 इंटू v। टक्कर के पहले का बराबर टक्कर के, ठीक है। तो -30 बटे में 115 बराबर v। 5 से काटिए 530 और ये हो जाएगा कितना? 5 तो v बराबर -6 बटे में 23, -6 बटे में 23। पॉइंट लगा दीजिए, v बराबर तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगाओगे तो 6 से 60 हो जाएगा, और 23 दूना 46, 46 14 बच गया, 140 और 6 बार ले जाओगे। तो इसका मतलब है कि ये विपरीत दिशा में जाएंगे। इसका मतलब ये गीता जो इधर दौड़ के आ रही थी, टक्कर होने के बाद ये किधर जाएगी? इधर। बहुत धीरे जाएंगे सब, मतलब अंशिका इसको धक्का देते हुए ढकेलते हुए आगे लेके चली जाएगी, ठीक। चलिए कर लीजिएगा। ये टक्कर से पहले का, ये टक्कर के बाद का। हाँ 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 बना जल्दी से। चित्र बनाना पड़ेगा। हाँ, चित्र सहित बनाना है। नाम लिखना है। हाँ, लिख लीजिएगा। एक का नाम है रोहन, दूसरे का नाम सोहन। जो लिखा है इस पे हम लोग वही लिखेंगे। चलिए, अच्छा, जो इच्छा, जो इच्छा, लिख देना, ठीक है। आपको फिर कल आपको बताएंगे।